अब बात करते हैं लॉन्ग टर्म डिफ्लेक्शन के बारे में। इसका मीनिंग होता है रेनफोर्स कंक्रीट मेंबर का डिफ्लेक्शन टाइम के साथ इंक्रीज होता है। मेन कॉजेज़ क्या क्या होता है? टेम्परेचर वेरिएशन, टेम्परेचर चेंज होने से कंक्रीट में डिफरेंशियल श्रिंकेज होती है। क्रीप ड्यू टू सस्टेन्ड लोड, लॉन्ग टाइम तक लोड लगाने से कंक्रीट ग्रेजुअली डिफॉर्म होता है। उसके बाद होता है कंबाइंड लॉन्ग टर्म इफेक्ट, दैट इज क्रीप, श्रिंकेज, टेम्परेचर। इन सब का कंबाइंड इफेक्ट होता है लॉन्ग टर्म डिफ्लेक्शन, इज इक्वल्स टू होता है 2-3 इंटू शॉर्ट टर्म डिफ्लेक्शन। चैम्बर प्रोविजंस की बात करते हैं कि शॉर्ट टर्म डिफ्लेक्शन को रिड्यूस करने के लिए चैम्बर प्रोवाइड किया जा सकता है, जिसका एग्जांपल है स्लैब कास्टिंग और चैम्बर। बट चैम्बर लॉन्ग टर्म डिफ्लेक्शन के लिए इफेक्टिव नहीं होता है। इंपॉर्टेंट नोट्स जो दे रखा है, स्ट्रक्चरल कंप्लीशन के बाद अगर डिफ्लेक्शन लिमिट के अंदर हो तो भी फ्यूचर में इंक्रीज हो सकती है। लॉन्ग टर्म डिफ्लेक्शन ग्रेजुअली टाइम के साथ बिल्ड होता है। रीजन फॉर इंक्रीजिंग लॉन्ग टर्म डिफ्लेक्शन इज द फॉर्मेशन ऑफ न्यू क्रैक्स, बाइंडिंग ऑफ एग्जिस्टिंग क्रैक्स, रिपीटेड लोड साइकिल एंड स्ट्रक्चर पर बार बार लोड लगना। फाइनल रिजल्ट जो आता है इसका टोटल डिफ्लेक्शन कभी कभी प्रिस्क्राइब्ड डिफ्लेक्शन लिमिट एक्सीड कर सकता है। अब बात करते हैं डिफ्लेक्शन ड्यू टू श्रिंकेज। जो बेसिक कंसेप्ट होते हैं, कंक्रीट ड्राइंग श्रिंकेज से मेंबर शॉर्टन हो जाता है। रेनफोर्सिंग स्टील उतना शॉर्टन नहीं होता, जिसका रिजल्ट होता है स्टील और कंक्रीट के बीच स्ट्रेंथ डिफरेंस डेवलप होता है। कंक्रीट में टेंसाइल स्ट्रेस या स्टील में कंप्रेसिव स्ट्रेस होता है। रेनफोर्समेंट प्लेसमेंट इफेक्ट जो होता है, सिमेट्रिकल रेनफोर्समेंट क्या होता है, सेक्शन में कर्वेचर डेवलप नहीं होता है, श्रिंकेज इफेक्ट कैंसिल हो जाता है। उसके बाद में बात होती है अनसिमेट्रिकल रेनफोर्समेंट। अनसिमेट्रिकल रेनफोर्समेंट का मतलब होता है डिफरेंशियल स्ट्रेन डेवलप होता है, सेक्शन में कर्वेचर डेवलप होता है। अब बात करते हैं IS कोड रेफरेंस। IS 456/2000 के अकॉर्डिंग जो एनेक्सर क्लास C3 जो होता है वो होता है श्रिंकेज डिफ्लेक्शन कैलकुलेशन मेथड। श्रिंकेज का जो कर्वेचर है वो होता है phi/CS इज इक्वल्स टू K4 समीशन CS डिवाइड बाई D होता है, जहाँ पर वेयर श्रिंकेज कर्वेचर होता है, अल्टीमेट श्रिंकेज स्ट्रेन होता है, टोटल डेप्थ ऑफ सेक्शन होता है। डिफ्लेक्शन पैरामीटर्स की बात करें तो अल्फा CS इज इक्वल्स टू होता है K3 गामा CS L², जहाँ पर अल्फा CS डिफ्लेक्शन ड्यू टू श्रिंकेज होता है, K3 कांस्टेंट डिपेंडिंग ऑन द सपोर्ट कंडीशन होती है, श्रिंकेज कर्वेचर होता है, L जो होता है स्पैन लेंथ होता है, वैल्यू ऑफ K3 जो होता है कर्वेचर बीम जो होता है K3 इक्वल्स टू 0.5 होता है, सिंपली सपोर्टेड बीम जो होता है K3 0.125 होता है, कंटिन्यूस बीम जो होता है वन एंड के लिए K3 जो होता है 0.0086 होता है, जो फुल्ली कंटिन्यूस बीम होता है K3 बराबर होता है 0.063। उसके बाद रेनफोर्समेंट रेशो की बात करते हैं तो PT जो इक्वल्स टू होता है वो होता है 100 AST/BD होता है। PC जो होता है PC क्या होता है 100 ASC डिवाइड बाई BD होता है। जो AST जो होता है टेंशन स्टील एरिया होता है, ASC जो होता है कंप्रेशन स्टील एरिया होता है। इंट्यूशन जो होता है, इंट्यूशन का मतलब होता है कंक्रीट श्रिंक होने की कोशिश करता है, स्टील और श्रिंकेज को रेस्ट्रेन करता है, जिसका रिजल्ट होता है इंटरनल स्ट्रेस प्लस कर्वेचर। बीम में डिफ्लेक्शन डेवलप होता है। डिफ्लेक्शन ड्यू टू क्रीप की बात बताते हैं तो क्या होता है, बेसिक कंसेप्ट जो होता है सस्टेन लोड के अंदर कंक्रीट में कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टाइम के साथ इंक्रीज होती रहती है। इस फिनोमिना को क्रीप कहते हैं। क्रीप कोफिशिएंट की बात करते हैं, CT जो होता है क्रीप स्ट्रेन डिवाइड बाई इनिशियल स्ट्रेन होता है, जो CT इज इक्वल्स टू होता है समीशन CP डिवाइड बाई स्ट्रेन I होता है। जो CP होता है वो क्रीप स्ट्रेन होता है, AI जो होता है इनिशियल इलास्टिक स्ट्रेन होता है। अब बात करते हैं अल्टीमेट क्रीप कोफिशिएंट के बारे में तो मैक्सिमम क्रीप इफेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। IS 456/2000 रिकमेंडेड वैल्यू होती है। लोडिंग जो एज होती है और 7 डेज़ के लिए क्रीप की जो वैल्यू होती है 2.2 होती है, 28 डेज़ के लिए जो होती है 1.6 होती है, 7 डेज़ के लिए कितनी होती है, 7 डेज़ के लिए होती है 2.2 होती है, 1 ईयर के लिए जो थीटा होता है 1.1 होता है। ठीक है। इंपॉर्टेंट बिहेवियर की बात करें तो क्रीप स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन सेक्शन डेप्थ में यूनिफॉर्म नहीं होता है, बट रफली सिमिलर होता है फ्लेक्सुरल स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन से। इफेक्ट ऑफ क्रीप की बात करें तो कंक्रीट कंप्रेसिव स्ट्रेन इंक्रीज करता है। उसके बाद स्टील टेंसाइल स्ट्रेंथ स्लाइटली इंक्रीज करता है। न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ चेंज होती है, लीवर आर्म रिड्यूस होता है, जिसका रिजल्ट निकलता है एडिशनल डिफ्लेक्शन डेवलप होता है। अब बात करते हैं इफेक्टिव मॉडुलस
मॉडुलस मेथड के बारे में। जो ई सी इज इक्वल्स टू होता है वो होता है ई सी डिवाइड बाई 1 + थीटा होता है। जो ई सी होता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कॉन्क्रीट होता है। थीटा जो होता है वो क्रीप कोफिशिएंट होता है। डिफ्लेक्शन ड्यू टू परमानेंट लोड क्या होता है? फर्स्ट जो होता है शॉर्ट टर्म डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करो यूजिंग ई सी होता है। देन क्रीप इफेक्ट इंक्लूड करता है, इफेक्टिव मॉडुलस यूज़ करता है ई सी के लिए। टोटल डिफ्लेक्शन जो होता है इनिशियल इलास्टिक डिफ्लेक्शन होता है प्लस क्रीप डिफ्लेक्शन होता है और दोनों मिला के फाइनल लॉन्ग टर्म डिफ्लेक्शन होता है। डिफ्लेक्शन ड्यू टू टेम्परेचर क्या होता है? जिसके कॉजेज होते हैं टेम्परेचर वेरिएशन, एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन इन कॉन्क्रीट होता है। इफेक्ट इन स्ट्रक्चर की बात करें तो इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर में स्ट्रक्चर डेवलप होता है। इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर में क्या होता है? स्ट्रक्चर डेवलप होता है। अनसिमेट्रिकल रेनफोर्समेंट होने पर लोकल स्ट्रेस भी डेवलप हो सकते हैं। डिफ्लेक्शन कैलकुलेशन जो चीज़ें होती हैं सेम मेथड्स यूज होता है जो डिफरेंशियल श्रिंकेज के डिफ्लेक्शन में यूज होता है। प्रैक्टिस डिज़ाइन में ऑब्जर्वेशन होता है। टेम्परेचर डिफ्लेक्शन यूजुअली कैलकुलेट नहीं किया जाता है क्योंकि ये नॉर्मल से स्मॉल होता है और रिवर्सिबल होता है। टेम्परेचर चेंज होने पर रिवर्स हो जाता है। इम्पोर्टेंट नोट्स जो होते हैं टेम्परेचर चेंज से टेंसाइल स्ट्रेस और क्रैक आ सकते हैं, इसलिए रेनफोर्समेंट डिटेलिंग रेनफोर्समेंट होती है। टोटल जो डिफ्लेक्शन होता है वो ये चेक होता है कि टोटल डिफ्लेक्शन कंपोनेंट्स होता है। शॉर्ट टर्म डिफ्लेक्शन, लॉन्ग टर्म डिफ्लेक्शन होता है, श्रिंकेज डिफ्लेक्शन, क्रीप डिफ्लेक्शन और टेम्परेचर डिफ्लेक्शन होता है। कंडीशन की बात करें डेल्टा डी एल प्लस लाइव लोड प्लस डेल्टा लॉन्ग टर्म होता है लेस देन एल बाई 250 होता है। ठीक है, जहाँ पर एल जो होता है इफेक्टिव स्पैन ऑफ मेंबर होता है। कंडीशन जो होता है डेल एल एल इक्वल्स टू होता है डेल्टा लॉन्ग टर्म लेस देन इक्वल्स टू 350 होता है। ठीक है, और 20 mm होता है। बीच एवर इज लेस दोनों में से होता है। इफ डिफ्लेक्शन एक्सीड द लिमिट होता है तो इंक्रीज मेंबर डेप्थ स्टीफनेस इंक्रीजेज होती हैं। यूजिंग हायर ग्रेड ऑफ कंक्रीट मॉडुलस ऑफ प्लास्टिसिटी इंक्रीज होती है, इसमें भी इंक्रीज होती है। प्रोवाइड कंप्रेशन रेनफोर्समेंट डिफ्लेक्शन रिड्यूस होता है। और जो टोटल डिफ्लेक्शन इज इक्वल्स टू होता है शॉर्ट टर्म डिफ्लेक्शन और लॉन्ग टर्म डिफ्लेक्शन। श्रिंकेज, क्रीप और टेम्परेचर लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी का क्रेकिंग होता है। जो भी इसका बेसिक कंसेप्ट होता है लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी का क्या होता है? कंक्रीट में जब क्रेकिंग तब होती है जब टेंसाइल स्ट्रेस परमिसिबल लिमिट से ज़्यादा हो जाता है। कंक्रीट की टेंसाइल स्ट्रेंथ लो होती है, इसलिए कम्प्लीटली क्रैक फ्री कंक्रीट प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं होता है। क्रैक्स को कंट्रोल किया जाता है विड्थ और स्पेसिंग के थ्रू। इसके बाद बात करते हैं डिसएडवांटेज ऑफ क्रैकिंग। स्ट्रक्चर के एस्थेटिक अपीयरेंस स्पॉइल हो जाता है, कंक्रीट की ड्यूरेबिलिटी रिड्यूस हो जाती है, रेनफोर्समेंट कोरोजन का रिस्क बढ़ जाता है, लिक्विड रिटेनिंग स्ट्रक्चर में फंक्शन प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती हैं। इसलिए कॉज ऑफ क्रैकिंग की बात करते हैं तो फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेस ड्यू टू होता है लोड, शेयर और टेंशन से डायनोगल टेंशन होता है, टेम्परेचर वेरिएशन से वॉल्यूम चेंज होता है, वेरी हाई कंप्रेसिव स्ट्रेस के साथ में पॉइजन इफेक्ट से लैटरल टेंशन होता है। क्या क्या होता है कॉज ऑफ क्रैकिंग के बारे में? कॉज ऑफ क्रैकिंग होता है फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेस ड्यू टू लोड, शेयर और टोरेजन ड्यू टू डायनोगल टेंशन, टेम्परेचर वेरिएशन से वॉल्यूम चेंज होता है। ये कॉजेज ऑफ क्रैकिंग्स होते हैं। वेरी हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ से पॉजिटिव इफेक्ट से लैटरल टेंशन होती है। अब बात करते हैं डिसएडवांटेज ऑफ क्रैकिंग। स्ट्रक्चर का एस्थेटिक अपीयरेंस स्पॉइल हो जाता है, क्रैकिंग की ड्यूरेबिलिटी रिड्यूस हो जाती है, रेनफोर्समेंट कोरोजन का रिस्क बढ़ जाता है। डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेस की बात करते हैं जिसका एग्जांपल होता है सर्कुलर टैंक में हूप टेंशन होती है। अब बात करते हैं क्रिक्स के पैटर्न्स के बारे में कि क्रिक के पैटर्न्स क्या होते हैं। क्रिक सरफेस से स्टार्ट होते हैं, इनसाइड डायरेक्शन में प्रोपेगेट करते हैं। क्रिक स्पेसिंग और बिल्ट पर डिपेंड करता है। उसके बाद में जो टेंसाइल स्ट्रेस होती है वो क्या होती है? रेनफोर्समेंट डिटेलिंग होती है, कॉन्क्रीट ग्रेड होती है और सेक्शन डेप्थ होती है। क्रिक स्पेसिंग और बिल्ट डिपेंड करती हैं किस पे? टेंसाइल स्ट्रेस पे, रेनफोर्समेंट डिटेलिंग पर, कंक्रीट ग्रेड पर और सेक्शन डेप्थ पर। और उसके बाद बात करते हैं डिजायर्ड क्रैक बिहेवियर के बारे में। तो ये एक नैरो क्रैक्स होते हैं जो क्लोजली स्पेस्ड ऑफ क्रैक होते हैं। अब बात करते हैं बेटर देन वाइडली स्पेस्ड लार्ज क्रैक्स के बारे में, जिसके रीजन ऑफ लार्ज क्रैक्स क्या क्या होते हैं? रीजन ऑफ लार्ज क्रैक होते हैं लो परसेंटेज ऑफ स्टील के बारे में, वाइडली स्पेस्ड हाई स्ट्रेंथ बार होते हैं जो कि
Fe415 डिवाइड बाई Fe500 होता है। दूसरी चीज़ होती है क्रैक ब्रेड्थ इन्फ्लुएंस फैक्टर जो होता है वो टेंसाइल स्ट्रेस एंड रेनफोर्समेंट होता है, बॉन्ड स्ट्रेंथ बिटवीन स्टील और कंक्रीट होता है, डेप्थ ऑफ मेंबर एंड न्यूट्रल एक्सिस लोकेशन होती है, डायमीटर एंड स्पेसिंग ऑफ बार होता है जो कंक्रीट को कवर करता है। नेक्स्ट आती है परमिसिबल क्रैक ब्रेड्थ, माइल्ड एक्सपोजर WCR डिवाइड इज इक्वल्स टू 0.3 mm। मॉडरेट एक्सपोजर जो होता है WCR जो होता है 0.2 mm होता है, जो होता है सीवर होता है, वेरी सीवर होता है, एक्सट्रीमली एक्सपोजर होता है। WCR बराबर होता है 0.1 mm। नेक्स्ट बात करते हैं क्रैक ब्रेड्थ एक्सप्रेशन के बारे में। क्रैक की ब्रेड्थ की एक्सप्रेशन क्या होती है? WCR इज इक्वल्स टू होती है 3 ACR समीशन M 1 + 2 ACR माइनस C मिनिमम होता है। क्या होता है क्रैक ब्रेड्थ एक्सपेंशन? WCR इज इक्वल्स टू 3 ACR 1 + 2 ACR माइनस C मिनिमम D माइनस एक्स। जो D होता है ओवरऑल डेप्थ होती है, C मिनिमम होता है जो मिनिमम कवर होता है, X जो होती है न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ होती है, ACR जो होता है डिस्टेंस फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस टू द सरफेस बार होता है, समीशन M जो होता है एवरेज स्ट्रेंडेड क्रैकिंग लेवल होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट के अंदर क्या क्या होता है। नेक्स्ट आता है इंपॉर्टेंट पॉइंट। इंपॉर्टेंट पॉइंट का मतलब होता है कि अर्लियर IS 4562,000 ओवर लिमिट जो होती है वो 750 mm होता है। न्यू कोड जो होता है IS 4562,000 होता है। क्रैक ब्रेड्थ और कैलकुलेशन प्रोड्यूस एडेड होती है। इफ रेनफोर्समेंट स्पेसिंग एक्सीड लिमिट, क्रैक ब्रेड्थ कैलकुलेशन रिक्वायर्ड होती है उसके लिए। नेक्स्ट बात करते हैं अदर लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी। टेंशन स्टिफनेस इफेक्ट होता है क्रैक सेक्शन के लिए के ऊपर और आसपास कंक्रीट स्टिफनेस इंक्रीज करता है। कंक्रीट विटामिन क्रैक और टेंशन कैरी करता है, जिसका रिजल्ट आता है मेंबर की स्टिफनेस को इंक्रीज होती है। नेक्स्ट आता है क्रीप इन स्टील। क्रीप इन स्टील की बात करते हैं तो स्टील इटसेल्फ क्रीप नहीं करता, बट कंक्रीट क्रीप की वजह से नेचुरल एक्सेस डेप्थ चेंज होती हैं। लीवर आर्म स्लाइटली रिड्यूस होता है, जिसका रिजल्ट निकलता है स्टील स्ट्रेस और स्टील स्ट्रेंथ स्लाइटली इंक्रीज हो जाते हैं। बात करते हैं क्रैकिंग इन कंक्रीट के बारे में। तो कंक्रीट में क्रैक अवॉइड करना प्रैक्टिकली डिफ़िकल्ट होता है। डिज़ाइन का एम होता है मैनी स्मॉल क्रैक्स इंस्टीड ऑफ द फ्यू लार्ज क्रैक्स। अब बात करते हैं डिजायर्ड क्रैक बिहेवियर के बारे में, जो क्लोजली स्पेस्ड होता है हेयरलाइन क्रैक्स के।